आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए, हमने इसके पहले मोहम्मद शाह के बारे में बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अहमद शाह के बारे में। छोटे छोटे शासक हैं, अयोग्य हैं, लेकिन कभी कभी मैच कराने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए आइए हम बात करने जा रहे हैं अहमद शाह के बारे में। किसके बारे में? अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह, ठीक है, ये किसका पुत्र था? ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1748 से 54 तक था। कब से? 1748 से 54 तक था। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र था जो इसका जन्म नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह के समय में मुगल शासन सत्ता की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि इसको अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए यहाँ तक कि राजशाही सामानों को भी इसको बेचना पड़ा। ठीक है, इसने के समय में इसकी शासन सत्ता की इतनी दुर्दशा हो गई थी कि शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी ना, इसकी जिम्मेदारी इन्होंने संभाला था राजमाता उधम बाई ने संभाला था। उधम बाई ने अहमद शाह के समय में, ठीक, इनका शासन प्रशासन संभाला था, मतलब दरबार का कामकाज संभाला था। अहमद शाह का एक परम मित्र था जिसका नाम था जावेद खान। जावेद खान एक हिजड़ा था। ठीक, कुछ समय बाद अहमद शाह के शासन प्रशासन की ढीला ढाली की वजह से जावेद खान मुगल काल का प्रमुख नेता बन गया। इसी समय मुगल काल में अन्य नेता सफदरजंग थे। ठीक, सूबेदार सफदरजंग ने क्या किया कि ये सोचा कि अगर हम अहमद शाह के परम मित्र जावेद खान की हत्या कर देंगे तो अहमद खान आने वाले समय में हमको अपना वजीर बना देगा। सफदरजंग ने ये सोच करके जावेद खान की हत्या करवा दिया। अब जब जावेद खान की हत्या करवा दिया तो अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर न बना करके इन्होंने इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया। वजीर इमादुल मुल्क को बना दिया। इन्होंने इमादुल मुल्क को अपना वजीर बना दिया। अब इमादुल मुल्क धीरे धीरे मुगल शासन में अपना हाथ पांव प्रसारने लगा प्रमुख नेता नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि वो ये चाहता था कि अब हम अहमद शाह को अपने कंट्रोल में लेकर के पूरी तरीके से जो राजमाता राज की कार्य कर रही थी वो कार्य अब हम संभाल ले। ये बात अहमद शाह को पता चल जाती है। अहमद शाह अब इमादुल मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। लेकिन इसी समय इमादुल मुल्क को जब पता चलता है कि अहमद शाह हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो इमादुल मुल्क ने मराठों की मदद लेकर के अहमद शाह को पराजित कर देता है। और जब अहमद शाह को पराजित करके अंधा कर देता है और अंधा करके कारागार में डलवा देता है, कुछ समय बाद अहमद शाह की हत्या कर देता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट, अहमद शाह के समय में ही फारस का शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन शासक देखते हैं। ठीक है, जब इमादुल मुल्क अहमद शाह की हत्या करवा देता है और अपने संरक्षण में अगला शासक आलमगीर द्वितीय को बनाता है। किसको? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय अगला शासक बनता है। ठीक, किसके? इमादुल मुल्क के संरक्षण में। इसका शासन काल कब से कब तक था? इसका शासन सत्ता 1754 से लेकर के, ठीक है, 1754 से लेकर के 1758 तक था। 58 तक इसका आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था। चलिए आइए, अब आलमगीर द्वितीय को शासक किसने बनाया था?
आलमगीर द्वितीय को शासक इसके वजीर इमादुल मुल्क ने बनाया था। सबसे बड़ी बात है, इमादुल मुल्क अब मुगल शासन सत्ता को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से रखना चाहता था। इमादुल मुल्क ये चाहता था कि जो शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारियां हैं अब हम संभालेंगे। लेकिन ये बात जब आलमगीर को खटकने लगती तो आलमगीर क्या करता है कि इमादुल मुल्क से छुटकारा पाना चाहता है। ये चाहता है कि इमादुल मुल्क से हम शासन सत्ता अपने हिसाब से चलाए। लेकिन इमादुल मुल्क वजीर था, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है और सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही उस समय होती थी, जैसे आज होता है तैसे पहले होता था। ये चाहता था ये कि आलमगीर को इमादुल मुल्क जो कहे वो करे। लेकिन आलमगीर द्वितीय ये चाहता था कि हम क्या करें कि अगर आलमगीर द्वितीय को शासन सत्ता से हम हटा दें, ठीक है, तो हम अपना कार्य सुचारू रूप से वजीर कर सकते हैं। आलमगीर द्वितीय ने यह कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पूरी तरीके से शासन सत्ता से इमादुल मुल्क को ही हटा देते हैं। बात जब इमादुल मुल्क को पता चली कि आलमगीर द्वितीय हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो इमादुल मुल्क ने क्या किया कि आलमगीर की हत्या करवा दिया, क्योंकि वजीर था, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती थी। तो इमादुल मुल्क की भी हत्या इसी ने करवाई, आलमगीर की भी हत्या इसके वजीर इमादुल मुल्क ने करवाई और अहमद शाह की भी करवाई। अब अपने संरक्षण में कुछ समय के लिए अगला शासक जो बनाता है शाहजहां तृतीय को बनाता है, ठीक है। चलिए, शाहजहां हम तृतीय के बारे में बताने जा रहे हैं। आलमगीर द्वितीय की हत्या इसी के वजीर इमादुल मुल्क ने कर दिया और वो इमादुल मुल्क ने अगला शासक शाहजहां तृतीय को बैठाया गद्दी पर। लेकिन इसी समय आलमगीर द्वितीय का जो बेटा था वो बिहार का सूबेदार था, जिसका नाम था अली गौहर, ठीक। अली गौहर ने क्या किया कि इसको जब पता चला कि वजीर इमादुल मुल्क ने हमारे पिता की हत्या कर दी, तो इसने बिहार में ही अपने आप को शासक घोषित कर दिया और इसने शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण कर लिया। उसी के नाम से इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। लेकिन वजीर जो इमादुल मुल्क था, ठीक, ये मुही उल मिल्लर को शाहजहां द्वितीय की उपाधि दे करके इसने दिल्ली की गद्दी पर इसको बैठा दिया। जो बिहार में अली गौहर था उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से बैठा और वजीर इमादुल मुल्क ने क्या किया कि मुही उल मिल्लर, ये काम बख्श का पौत्र था, इसको दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। अब इस टॉपिक से आपके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ही समय में दिल्ली की गद्दी पर मतलब भारत में शासन करने वाले मुगल शासक कौन कौन थे। तो बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर जो था वहाँ का शासन सत्ता संभाला। इधर इमादुल मुल्क ने काम बख्श के जो पौत्र थे जिनका नाम था मुही उल मिल्लर, उनको शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ये छोटे छोटे मुगल हैं, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट टू फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग खाली सुन लीजिए, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट, जो लाइन इम्पॉर्टेंट होगी हम आपको उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। चलिए आइए, शाहजहां तृतीय की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला शासक इन्होंने शाह आलम द्वितीय को बनाया, ठीक। सिर्फ ये याद रखिएगा नाम, शाह आलम द्वितीय, ठीक। शाह आलम द्वितीय के बारे में चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। शाह आलम द्वितीय के समय में एक चीज याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ठीक। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध भी इसी के समय में 1764 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1764 में।
शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन 3 जगहों की दीवानी दे दिया था। दीवानी का मतलब कामकाज, जो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसको इसने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने सौंप दिया था। अब यहीं से अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में रहने लगे। लेकिन जब ये बात मराठों को पता चलती है तो मराठे क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में इलाहाबाद से ले जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक सूबेदार जिसका नाम होता है गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया। और इसी समय से शाह आलम द्वितीय के समय से बाद से ही पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन सत्ता स्टार्ट हो गया। अब यहीं से मुगल साम्राज्य, मुगल शासक जो है सिर्फ नाम मात्र के रह गए थे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा शाह आलम द्वितीय के आगे हम बात करते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठाया जाता है अंग्रेजों के संरक्षण में? अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय को। चलिए आइए अब देख लेते हैं अकबर द्वितीय के बारे में। ठीक है, अकबर द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल काल का शासक बनाया जाता है। लेकिन अब अंग्रेज ये समझने लगे हैं कि अब सारी शासन सत्ता तो हमारे उसमें आ गया है, तो अब हमें मुगल के जो मुद्राएं थी उसको हम क्यों स्टार्ट करें, क्यों आगे चालू रखें। तो अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय के समय से ही जो इनकी पहले मुगल की जो टकसालें थी उसको बंद करा करके इन्होंने अंग्रेजी सिक्के अपने उसमें ढालने स्टार्ट कर दिए। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब स्थिति यहाँ की देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी पेंशन ही बंद करा दिया अकबर द्वितीय की। लेकिन अकबर द्वितीय ने किससे संपर्क साधा? राम मोहन राय से संपर्क साधा, और राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था और अपने पेंशन के सिलसिले में इनको लंदन भेजा था। अब जो मुगलों की बादशाहत थी वो सिर्फ लाल किले तक ही सीमित रह गई थी। और कुछ समय बाद 1837 में अकबर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बस इसके बाद अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय को बनाया जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जो था ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला था। इसने कोई भी कार्य बिना अंग्रेजों के मर्जी से नहीं कर सकता था। ये एक शायर था, ठीक, अंतिम मुगल बादशाह था। ये जफर उपनाम से ये शायरियाँ किया करता था, कविताएं लिखा करता था। लेकिन जब 1857 का जब विद्रोह हुआ इसी के समय में, किसके समय में? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासन सत्ता कब से कब तक था? शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1837 में हुई थी। तो 1837 से 1857। ठीक है, जब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही कुछ समय बाद बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब पूरी तरीके से भारत में मुगलों का शासनकाल समाप्त हो गया था। अब अंग्रेज पूरी तरीके से शासन सत्ता भारत की अपने कब्जे में लेकर के नए नए नियम कानून बना करके यहाँ के लोगों का शोषण शुरू कर दिया। ठीक, ये तो था कुछ उत्तर मुगल कालीन अयोग्य शासकों के बारे में। इसीलिए इसमें हमने फैक्ट टू फैक्ट आपको बताया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं है। बस हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम आइए लिखा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए नोट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट है। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट है नोट कर लीजिए। चलिए पहला पॉइंट क्या है, अहमद शाह का जन्म अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था। इसी के समय में इसी के समय में इसी के समय में 1748 में 48 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। किया था। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है, अहमद शाह के समय में राजकीय कामकाज राजमाता उधम बाई ने संभाला था। ठीक, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये कि आलमगीर द्वितीय के समय आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसे भी देख लीजिए, शाहजहां द्वितीय के समय शाहजहां तृतीय के समय एक ही समय में दो अलग अलग शासक बने थे। ठीक, शाहजहां तृतीय कहाँ बने थे, दिल्ली में, और बिहार में कौन बना था, शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय। कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे शासक बने थे? बिहार में इन्होंने और दिल्ली में इन्होंने शासन सत्ता संभाली थी। चलिए आइए एक और पॉइंट लिखिए। ठीक है, चलिए आइए यहां देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। शाहजहां शाह आलम द्वितीय के समय शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही युद्ध हुआ था। ठीक, इसी को मराठे इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बेस से। एक पॉइंट और लिख लीजिए। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने पेंशन के सिलसिले में लंदन भेजा था। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है आपके एग्जाम के बेस से जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।